हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक में 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम नया टर्म्स लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जैसे हम लोग कूलम्ब्स फोर्स को पढ़े, अब उसी से रिलेटेड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे चार्ज का हम जिक्र करते हैं, अपने घर में मैग्नेट देखते हैं तो अदर मैग्नेटिक मटेरियल को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज का की भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। वो क्या प्रॉपर्टी होता है, वो क्या आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड at that point without disturbing the source charge। source charge क्या हुआ, ये हुआ जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। तो विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज को, जो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता अदर चार्ज, वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस टेस्ट चार्ज हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में समझेंगे। पहले उसका कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज को जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट किस में करते हैं, मतलब उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों याद रखना है कि न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका, तो एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिटेल में किस तरीके से काम कर रहा, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंट समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ पॉइंट चार्ज का डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मान लिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q है, ये पॉइंट चार्ज Q है, और कोई पॉइंट P ले लिए है, कोई पॉइंट P ले लिए है, वहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं। मतलब ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज हुआ, ये क्या हुआ, सोर्स चार्ज। इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई भी चार्ज का एक नेचर, जिस तरह से मैग्नेट का नेचर होता है, वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके रीजन में जब कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरीके से इसमें कि हम, ये एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, और उस पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यही क्यू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस चीज को समझते हैं। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। क्या है, Q0 है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और इसका वैल्यू कितना होगा, यूनिट मतलब 1 कूलम होगा। कितना होगा वैल्यू, 1 कूलम। अब ये सोर्स चार्ज है, जब इस चार्ज को हम लोग इस पॉइंट पर, यहां पर एक सोर्स चार्ज था और इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखे, तो वो क्या किया, एक एक्सपीरियंस फोर्स किया। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो इसको एक फोर्स रिपेल किया, एफ फोर्स से। तो भाई फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये रिपेलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना लिया, आर लिया, आर स्क्वायर। ठीक है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स कितना है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया मेरा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय फार्मूला जनरेट किए, और यहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख दिया आपको। तो देखिए, ऐसे यदि हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का होगा उसी डायरेक्शन में, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड, इसलिए यहां पर हम लोग क्या दिए, इस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या दिए हैं, आउटवर्ड दिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन, यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, उसी कारण से क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लोग कहते हैं, तो एक निर्णय निकालते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। वही यदि हम लोग यहां पर क्या कर दे कि यहां पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज रख दे, नेगेटिव चार्ज रख दे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा तो फील्ड का भी डायरेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और नेगेटिव चार्ज के कारण यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज ले ले तो ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। तो हम लोग क्या सीखे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन, तो इसी से हम बताए, आपको क्या बताया, पहले पॉजिटिव रखे थे, फोर्स का डायरेक्शन इधर था, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या इधर, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फील्ड का भी डायरेक्शन, क्योंकि F इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है, तो ई क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो भाई फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा उसी तरह डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग इसी से पता करते हैं। ऐसे बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि क्या करता है, याद कर लेता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। याद करने का कोई जरूरत, सब आया है इसी फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से। तो हम लोग देखे इसमें कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। उसका लॉजिक भी आपको हम बताए। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर मैनर से समझे। और इसमें आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस तरह से इसका हम लोग 1 पॉइंट चार्ज के कारण निकाले, उसी तरह से मानिए कि सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्क होगा, मतलब 2 से अधिक चार्ज हो जाएगा, वहां पर हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहां पर चार्ज है, तो ये चार्ज जो होता है ये आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इस फील्ड के अंदर यदि कोई टेस्ट चार्ज, ये बाहर है तो कोई फोर्स ने एक्सपीरियंस किया, जैसे इसके अंदर आया टेस्ट चार्ज तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस। तो क्यों फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि वो एक उसका अपना एक क्षेत्र है, आप उसके क्षेत्र में घुसे हैं तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही। अब एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है, जैसे हम बताए कि सोर्स चार्ज, अब उसका एक रीजन होगा, बताते हैं यहां पर कि एक मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, इसका एक रीजन होगा, मतलब इसका एक क्षेत्र होगा। जिस तरह से एक राजा होता है उसका एक क्या होता है, राज होता है। उस राज में दूसरे राज का कोई यदि राजा आए या कोई भी आए तो क्या होगा, इफेक्ट होगा। वो कैसे इफेक्ट होगा, कहेगा भाई मेरे देश में कैसे आप घुस गए, मेरे प्रदेश में कैसे आप घुस गए, लॉजिक पूछेगा। उसी तरीके से चार्ज का भी एक अपना क्षेत्र होता है। अब उस क्षेत्र में कोई अदर चार्ज आए तो वो इन्फ्लुएंस होगा किससे, फोर्स द्वारा। भाई क्यों आया मेरे क्षेत्र में, तो तुम पर फोर्स लगाएंगे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से एक राजा का अपना राज्य होता है और दूसरा कोई देश का या दूसरा राज्य का कोई भी आदमी एंटर करता है तो वो कहता है, तो सबसे पहले फोर्सली पूछता है तुम कहां से है, क्यों आया मेरे कंट्री में, पूछते हैं ना। मान लीजिए कोई अनवांटेड आदमी आपके ही गांव में आ जाता है, तो वो पंचायत है या आपका गांव है और कोई दूसरे जगह से आ गया तो आप उसको डांट के बोलते हैं कहां से आया है तुम, क्यों आया है। तो वही तरीके से ये होता है कि ये एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के अंदर यदि दूसरा कोई चार्ज एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वही क्या होता है, उस
सोर्स चार्ज का फील्ड होता है। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी आपको हम बताए बढ़िया से कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो रहा लेकिन वो अदर चार्ज को क्या कर रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट करवा रहा है, तो वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारा डिटेल हम लोग मतलब वेक्टर क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो वो भी समझे। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मेरा चैनल का ग्रोथ होगा, मेरा चैनल का ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाते रहेंगे। और इसी तरीके से आप लोग फिजिक्स एक्सपर्ट को प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।